Hello student, you are again welcome to my YouTube channel राधा माधव ट्यूटोरियल। क्लास 12 का इंटीग्रेशन कर रहा है। प्रीवियस सेशन में हमने एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11 to 16 कर लिया था। अब हम इस सेशन में 17 to 24 करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें क्या है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें सेपरेट कर देना अलग अलग को। न्यूमरेटर 2 पार्ट्स में है, डिनोमिनेटर में सिंगल पार्ट एक ही टर्म्स है। तो हम सेपरेट करेंगे साइन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ क्या है, 2 पार्ट्स है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर सिंगल, तो डिवाइड करेंगे साइन क्यूब अपॉन दिस, ये होगा कॉस क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें साइन स्क्वायर से साइन क्यूब कैंसिल होगा तो एक साइन बचेगा, नीचे कॉस स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर होगा, न्यूमरेटर में स्क्वायर से क्यूब कट के साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर से कॉस क्यूब कैंसिल होगा, कॉस बचेगा, नीचे साइन स्क्वायर। तो अब ये 2 पार्ट में होगा, कॉस स्क्वायर है तो 2 कॉस होगा, एक साइन के साथ आएगा तो साइन बाय कॉस 10, एक कॉस बचेगा तो 1 बाय कॉस होगा सेक। तो क्या होगा, ये नीचे कॉस स्क्वायर जो है डिनोमिनेटर में, ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा। साइन अपॉन कॉस इज 10, 1 बाय कॉस इज सेक। यहाँ पर एयर इट इज कॉस बाय साइन कॉट एंड 1 बाय साइन कोसेक, क्योंकि साइन 2 है, साइन स्क्वायर है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। तो एक कॉस के साथ साइन होगा कॉट, एक 1 बाय साइन, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 बाय साइन इज कोसेक। अब ये डायरेक्ट है 10x इंटू सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन सेक, क्यों, क्योंकि सेक की डेरिवेटिव होती है सेक एक्स इंटू 10x। सिमिलरली कोसेक का होता है माइनस कोसेक इंटू कॉट, तो कॉट कोसेक का हो गया माइनस कोसेक एक्स। तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, हमें सेपरेट करना है, फिर कैंसिल करके जो भी रिमेनिंग होगा तो ये इंटीग्रेबल फंक्शन होता है, डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन होता है। इसका सेक हो गया, उसका माइनस कोसेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें cos 2x है प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स। तो ये जो cos 2x है इसकी आइडेंटिटी लग जाएगी। cos 2x क्या होता है, cos 2x इज ट्रिग्नोमेट्री में 11th में है cos स्क्वायर एक्स। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक ये वाला जब इंट्रोड्यूस किया था तभी भी बताया था, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो हमने cos स्क्वायर साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी इसी फॉर्मूले से बनाया था cos 2x से। तो cos 2x का मेन फॉर्मूला क्या है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ हमने cos 2x को लिखा है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। हेयर इट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर लाइक टर्म है, कंबाइंड होगा तो cos स्क्वायर ऐसे हो गया माइनस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर, तो -1 और +2। ये साइन स्क्वायर की कोफिशिएंट -1, हियर इट इज +2, तो -1 + 2 इज +1। तो ये 1 साइन स्क्वायर है, सिंपली 2 साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज साइन स्क्वायर। तो नाउ इट इज न्यूमरेटर इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, इन डिनोमिनेटर इट इज कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 बाय कॉस इज सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, इसका भी डायरेक्ट होता है 10x होगा। तो सिंपल है, इसमें याद रखना है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक्स होता है। तो इसको याद रखना है कि cos 2x को वी हैव टू कन्वर्ट cos 2x एज cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, बिकॉज ये नेक्स्ट टर्म इज 2 साइन स्क्वायर। तो हम माइनस साइन स्क्वायर से क्या होगा, ये हो गया साइन स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। तो ये सिंपल है ये दोनों क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इसमें तो हमने फार्मूला चेंज किया, तो इसमें क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर में ओनली 1 है, डिनोमिनेटर इज साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, कॉस की पावर 3 है। तो इसमें हमें ऊपर न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 के जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 17 किया था, इसमें सेपरेट हो गया था, साइन क्यूब के साथ दोनों, फिर कॉस के साथ दोनों। सिमिलरली यहाँ साइन स्क्वायर के साथ आएगा डिनोमिनेटर पूरा, और फिर कॉस स्क्वायर के साथ। तो हम देख रहे हैं साइन स्क्वायर के साथ क्या आएगा, साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब। तो एक साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा जब ये सेपरेट होगा। तो न्यूमरेटर में होगा साइन एक्स और डिनोमिनेटर होगा कॉस क्यूब एक्स। फिर यहाँ कॉस के साथ करेंगे तो ये यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना है, अगर हम कैंसिल करें तो कॉस स्क्वायर से कॉस क्यूब टोटली कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 1 हो जाएगा, नीचे होगा साइन एक्स कॉस एक्स। बट ये नहीं करना, नीचे में भी हमें स्क्वायर रिटेन करना है। तो यहाँ स्क्वायर रिटेन करेंगे कॉस क्यूब एक्स, तो
इसके लिए क्या होगा, कॉस क्यूब में कॉस स्क्वायर रखना, तो एक ही कॉस को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर एक कॉस कैंसिल होगा, यहाँ एक, तो एक कॉस यहाँ बचेगा न्यूमरेटर में। कॉस स्क्वायर में सिर्फ कॉस को कैंसिल करना है, तो एक कॉस यहाँ होगा कॉस स्क्वायर एंड दिस इज साइन। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब, तो कॉस क्यूब को अगर हम ब्रेक कर देते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो साइन बाय कॉस क्या होगा 10 और 1 बाय कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, तो यहाँ पर साइन बाय कॉस 10 है और 1 बाय कॉस है सेक स्क्वायर, 1 बाय कॉस स्क्वायर, तो ये क्या होगा, साइन बाय कॉस इज 10 एंड 1 बाय कॉस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर। तो इसको ब्रेक कर देना, कॉस क्यूब जो है इसको कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर में करना, तो एक कॉस जो है साइन के साथ आएगा और कॉस स्क्वायर अकेले होगा। यहाँ पर कॉस बाय साइन हो गया कॉट, और ये हो गया कॉस 1 बाय कॉस होगा सेक स्क्वायर, तो कॉट एक्स इंटू सेक स्क्वायर, तो कॉट को रेसिप्रोकल कर देंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, तो इसलिए इसमें 10 नीचे होगा, ये 10 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, कॉट होगा, बिकॉज 1 बाय 10 इज कॉट, 1 बाय 10 एक्स इज कॉट एक्स। तो ये जो कॉट एक्स हो रहा है कॉस बाय साइन कॉट, तो उसको हमने रेसिप्रोकल में नीचे 10 लिख दिया और ऊपर सेक स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 10 की डेरिवेटिव होते हैं सेक स्क्वायर, यहाँ भी 10 की डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होगी, यहाँ भी 10 की होगी, तो दोनों में क्या है 10x और सेक स्क्वायर का टर्म है, इसमें भी है, इसमें डिफरेंस है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ डिवीजन में है, तो दोनों के लिए सेम सब्स्टिट्यूशन होगा। हम यहाँ पर 10x को t करेंगे दोनों के लिए, इसके लिए भी इट इज़ फर्स्ट इंटीग्रांड, इट इज़ सेकेंड इंटीग्रांड, तो दोनों के लिए 10x और सेक स्क्वायर एक्स है, तो एक ही सब्स्टिट्यूशन होगा 10x इक्वल टू टी, सो 10 का डेरिवेटिव क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू डी टी, तो 10x का डेरिवेटिव क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, मतलब ये जो डी एक्स होता है वो t का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होता है डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इधर आता है, तो 10 का डेरिवेटिव क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो विच इज इक्वल टू डी टी। तो अब यहाँ पर 10x इज t एंड सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी, तो ये हो गया टी डी टी, हेयर इट इज सेक स्क्वायर डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी, और 10 नीचे है तो ये नीचे t आ गया, तो इसका पावर रूल से इंटीग्रेशन होगा t का होगा टी स्क्वायर अपॉन 2, और ये डी टी बाई टी क्या होगा 1 बाई टी का होता है लॉग टी प्लस सी हो गया। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे t का, t इज 10x, तो इट विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 टी स्क्वायर इज 10 स्क्वायर एक्स, हेयर इट इज लॉग एंड t इज 10x प्लस सी, तो ये हो गया। तो इसमें क्या हमको रिमेंबर रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 है तो इसमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, एक चीज़ ये याद रखना है। सेकेंड, जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो सकता है, कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब, तो इसमें रिटेन करना एक ही कॉस को कैंसिल करना, ताकि यहाँ कॉस बचेगा और नीचे कॉस स्क्वायर होगा, साइन इंटू कॉस स्क्वायर। इसमें कॉस क्यूब है डिनोमिनेटर में, फर्स्ट इंटीग्रांड में डिनोमिनेटर में साइन साइन कैंसिल हो गया, तो साइन अपॉन कॉस क्यूब, सेकेंड में एक ही कॉस को कैंसिल करना है। तो यहीं पर क्या होता है, अगर हम पूरा कैंसिल कर देंगे तो नहीं होगा, तो ये चीज़ यहाँ याद रखना कि कॉस स्क्वायर और कॉस क्यूब में सिंगल कॉस कैंसिल होगा, एक कॉस रहेगा ऊपर, नीचे कॉस स्क्वायर हो गया। नाउ इट इज़ क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ भी हम cos 2x का आइडेंटिटी ये लगाएंगे, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, जो क्वेश्चन नंबर 18 में cos 2x में लगा, यहाँ भी न्यूमरेटर में cos 2x है एंड डेनोमिनेटर इज cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो ये जो cos 2x है इसके लिए हम लिखेंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इन डिनोमिनेटर इट इज cos x प्लस साइन x होल स्क्वायर। नाउ इट इज न्यूमरेटर इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो इट विल बी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, cos x प्लस साइन x इंटू cos x माइनस साइन x, बिकॉज इट इज़ द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इट इज a प्लस बी ए माइनस बी। नीचे cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख देंगे, cos x प्लस साइन x cos x प्लस, तो ये टर्म क्या है कैंसिल हो जाएगा, cos x प्लस साइन x न्यूमरेटर डेनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो इन न्यूमरेटर इट इज cos x माइनस साइन x, डेनोमिनेटर इज cos x प्लस साइन x। नाउ ये जो डेनोमिनेटर है इसको हम लेट कर लेंगे t, cos x प्लस साइन x इज t, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos एंड cos का माइनस साइन, क्योंकि cos का निगेटिव होता है इसलिए हमने बाद में लिखा, इसका पॉजिटिव पहले लिख दिया। तो ये न्यूमरेटर में हमारा है cos माइनस साइन, तो यहाँ cos माइनस साइन डी एक्स इज डी टी, तो नाउ दिस क्वेश्चन विल चेंज टू डी टी अपॉन टी, क्योंकि इसको हमने t किया, ये हो गया डी टी अपॉन टी इज लॉग टी प्लस सी, तो इट इज लॉग टी क्या है हमारा cos x प्लस साइन x, तो t इज cos x प्लस साइन x प्लस सी हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो इसमें क्या था, cos 2x को cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर करके a प्लस बी ए माइनस बी करना, ये कैंसिल हो जाएगा,
फिर इसको टी लेट करेंगे तो डी टी होगा, तो डी टी बाई टी क्या होगा, लॉग टी हो गया प्लस सी, तो टी की वैल्यू हम रिप्लेस कर देंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये 21st क्वेश्चन है, ये इन्वर्स के फॉर्म में है, तो इन्वर्स को हमें हटाना होगा तभी हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये क्या है, साइन इन्वर्स कॉस एक्स। तो इन्वर्स कैसे होता है, जैसे हमने पढ़ा है इन्वर्स में साइन इन्वर्स साइन एक्स, इफ इट इज साइन इन्वर्स साइन एक्स देन इट विल बी इक्वल टू एक्स, और इफ इट आइदर बी साइन इन्वर्स एक्स देन 2 इट इज इक्वल टू एक्स, दोनों केस में होगा। इसमें साइन इन्वर्स बाहर है, साइन एक्स अंदर है, तब भी ये एक्स होगा, और साइन बाहर है, इन्वर्स अंदर है, तब भी एक्स होगा। तो कोई भी, तो इसमें क्या देख रहे हैं, साइन इन्वर्स है बाहर, तो ये कॉस को हम साइन बना देंगे तो इन्वर्स हट जाएगा। तो इस कॉस को हमने क्या लिखा, यहाँ जो साइन इन्वर्स कॉस एक्स है, कॉस को लिख दिया साइन 90 माइनस एक्स। ये क्लास 10th में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है साइन 90 माइनस एक्स इज कॉस एक्स। तो नाउ हेयर इज साइन इन्वर्स और इट इज साइन, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो विल बी रिमेन विथ पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्या बच जाएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन इन्वर्स साइन थीटा, दिस टोटल पाई बाय 2 माइनस एक्स थीटा, तो साइन इन्वर्स साइन थीटा विल बी थीटा। तो अब ये क्या बच गया, पाई बाय 2 माइनस एक्स, हेयर इट इज पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो अब सेपरेट कर देंगे, पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 डी एक्स, और इसका होगा माइनस एक्स डी एक्स। तो पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन हो गया एक्स, और x का होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 22 करेंगे। तो 22 में क्या है, जो इसमें वर्जन है उसके 2 वर्जन और बताएंगे। इसमें क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके 2 वर्जन भी हम बताएंगे अभी। उसके बाद 24 क्वेश्चन नंबर 22 है। तो ये 22 क्वेश्चन नंबर जो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके 2 और वर्जन होंगे। तो इसमें क्या वर्जन है, तो आप देख रहे हो इसमें क्या, ये नीचे cos x माइनस ए cos x माइनस बी है। तो दूसरा वर्जन जो हमने लिया, इसमें दोनों, या तो दोनों साइन होगा या दोनों कॉस है, और हमने दूसरा लिया जिसमें एक साइन एक कॉस होगा। तो इसके 3 वर्जन क्या होता है, आइदर बोथ फंक्शन क्या कॉस, ये cos x माइनस ए cos x माइनस बी, या दोनों साइन हो सकता है साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। तो इन दोनों केस में आइदर बोथ क्या है, कॉस है और बोथ साइन है। अगर दोनों कॉस फंक्शन है या दोनों साइन है, तो इसमें साइन से डिवाइड करना है, याद रखना कि अगर दोनों सेम है सिमिलर, तो इसको कैसे याद रखना कि सेम फंक्शन है, तो एस फॉर सेम, एस से क्या होता है सेम फंक्शन है या सिमिलर लिख सकते हैं, तो एस फॉर साइन, तो इसको साइन फंक्शन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। क्या याद रखना है इसमें टेक्निक, कि अगर दोनों कॉस फंक्शन है या दोनों साइन भी हो सकता है, यहाँ पर साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, तो इन दैट केस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, जैसे हमने यहाँ पर किया है। न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, तो हमने लिखा साइन ए माइनस बी, मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर डिवाइड कर दिया साइन ए माइनस बी। तो क्या याद रखना है कि दोनों सिमिलर फंक्शन है, आइदर कॉस और साइन, तो हमें ऊपर साइन ए माइनस बी लिखना और यहाँ डिवाइड करना, मल्टीप्लाई डिवाइड। और एक इसी का हमने दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा है, डिस्कस करेंगे बाद में। इसमें हमने एक साइन फंक्शन लिया और एक कॉस लिया, क्या लिया, 1 साइन एंड अदर कॉस। तो एक साइन एक कॉस का होगा, तब कॉस से करेंगे, अगर ये डिफरेंट है तो कॉस से। इस क्वेश्चन में हमने कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, कॉस ए माइनस बी से डिवाइड किया। तो ये याद रखना, इस क्वेश्चन के 3 वर्जन होते हैं, आइदर बोथ फंक्शन आर कॉस फंक्शन, बोथ फंक्शन आर साइन फंक्शन, और 1 इज कॉस एंड अदर फंक्शन इज साइन, एक 1 साइन 1 कॉस। तो अगर दोनों क्या है कॉस और दोनों साइन है, तो सिमिलर है, तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और साइन ए माइनस बी से डिवाइड करेंगे। और इफ़ 1 फंक्शन इज साइन अदर इज कॉस, देन कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसको करना है प्रैक्टिस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको करेंगे कैसे वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या किया, दोनों कॉस है तो साइन से मल्टीप्लाई किया, सिमिलर फंक्शन है तो साइन से करेंगे, साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी, यहाँ मल्टीप्लाई होगा यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करना है इसको, साइन ए माइनस बी, ये जो ए माइनस बी है, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में साइन को लिखना है यहाँ पर, और ये जो ए माइनस बी है तो इसको ये फॉर्मेट बनाएंगे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी का। तो हमने यहाँ पर लिखा एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए, ये जो इन बिटवीन साइन है, निगेटिव का साइन बाद में लगाना देख के, यहाँ कई बार पॉजिटिव साइन भी आता है नेगेटिव साइन भी आता है।
तो अब इसमें क्या करना है, हम अगर माइनस लगा देते हैं तो ये माइनस एक्स प्लस ए, तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी प्लस ए माइनस बी। तो अगर हम इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए को, तो ये क्या होगा, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस ए और बी, तो ए माइनस बी होगा जो सेम है। तो हमने साइन यहाँ बाहर में रखा हुआ है, ए माइनस बी को हमने ब्रेक करना है, एक्स माइनस बी और माइनस एक्स माइनस ए ऐसे फॉर्म में। तो ये क्या है, ये डिनोमिनेटर जो है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो ये एडजस्ट करना है। इसमें हमने एक्स माइनस बी को पहले लिखा, एक्स माइनस ए को बाद में लिखा, क्यों, क्योंकि बी निगेटिव है, तो बी को निगेटिव करना है, ए पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस में लिखेंगे, माइनस लगाएंगे तभी पॉजिटिव होगा। अब क्या होगा, यहाँ क्लियर है, तो अभी क्या साइन एक्स माइनस बी एक्स माइनस जो है ये फॉर्मूला हो गया, इस पूरे को ए मान लेंगे और बी, तो 11th में ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी मिक्स फंक्शन होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए प्लस बी होता है तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन फंक्शन मिक्स होगा। अगर इफ़ इट बी साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी तो मिक्स होगा साइन ए कॉस बी, और अगर प्लस वाला है तो प्लस लग जाएगा बीच में, माइनस है तो माइनस। कॉस वाले में क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, यहाँ करेंगे कॉस का भी है, तो कॉस वाले में क्या होता है, इफ इट बी कॉस ए प्लस बी, तो दोनों कॉस एक जगह आएगा, कॉस ए प्लस बी में होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, बीच का साइन उल्टा होता है कॉस में, प्लस वाले में माइनस माइनस वाले में प्लस, बट साइन में सेम साइन होता है, प्लस में प्लस माइनस में माइनस, बट मिक्स होता है। कॉस में क्या होता है, दोनों कॉस पहले आता है, दोनों साइन बाद में आता है, तो कॉस वाले फंक्शन में हम देखेंगे दोनों कॉस है, तो जैसे इसमें मिक्स वाले में किया हमने कॉस ए माइनस बी, तो इसमें देखेंगे ये फॉर्मूला। तो नाउ इट इज साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी, क्या होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू, क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, तो कॉस वाले में उल्टा होता है, यहाँ बीच में माइनस है तो प्लस होगा और प्लस का माइनस, बट साइन फंक्शन में माइनस और प्लस में प्लस, तो साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये फॉर्मूला हो गया यहाँ पर। अब इसको हम सेपरेट कर देंगे, तो हम देख रहे हैं यहाँ साइन कॉस है और यहाँ दोनों कॉस है, तो ऑब्वियस है कॉस वाला कैंसिल होगा, कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस ए, यहाँ ये कैंसिल होगा ये टर्म, तो बचेगा साइन अपॉन कॉस, तो यहाँ कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ भी आएगा, तो ऐसे हम देख लेते हैं, इसको कैंसिल नहीं करते, कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ भी यहाँ कैंसिल होगा तो दोनों के साथ आएगा, तो यहाँ कॉस वाला ऐसे देखते हैं, कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल होगा, तो क्या बचा साइन एक्स माइनस ए, और ये हो गया ये साइन एक्स ए, जस्ट मिनट, साइन ए इंटू कॉस बी, ये पहला वाला बी है, ये साइन एक्स माइनस बी होगा कॉस एक्स माइनस, फर्स्ट फंक्शन इज बी, सेकंड इज ए, तो ये क्या होगा साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी, सो इट विल बी टेन एक्स माइनस बी, यहाँ बी होगा, बोलते 10x माइनस बी होगा यहाँ, और यहाँ पर होगा इसमें क्या कैंसिल होगा, कॉस साइन यहाँ भी है और यहाँ दोनों कॉस है, तो कॉस वाला ही ऑब्वियस कैंसिल होगा, तो बी वाला कैंसिल होगा कॉस एक्स माइनस बी, तो यहाँ होगा साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए, तो इट इज 10x माइनस ए। अब ये 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 का बताया था माइनस लॉग कॉस, ये बी है, यहाँ पर ए नहीं होगा बी होगा एक्स माइनस बी, तो ये हो गया कॉस एक्स माइनस बी, और यहाँ 10 का फिर से हो गया माइनस लॉग कॉस, तो पीछे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस ए हो गया, तो क्या हो गया 10 का माइनस लॉग कॉस, और ये भी होगा 10 का माइनस लॉग होगा तो माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी में क्या है, ये लॉग है ये भी लॉग है, तो ये निगेटिव है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा पॉजिटिव वाला न्यूमरेटर, और दोनों ये भी पॉजिटिव होता है ये भी पॉजिटिव, तो दोनों मल्टीप्लिकेशन में आता है, लॉग एक ही होता है, अगर ये प्लस में होता है तो क्या होता है ऐसे आ जाता है लॉग, इसको भी मिटा देंगे लॉग एक्स माइनस ए, ये एक्स माइनस बी है, और इंटू हो जाता ये लॉग कॉस है ना, इट इज लॉग कॉस, तो मॉड आ जाएगा कॉस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए, फिर मॉड क्लोज हो, तो क्या होता है अगर बीच में लॉग के बीच में अगर पॉजिटिव साइन है तो लॉग को एक बार ही लिखेंगे, लॉग एक बार होगा कॉस एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स प्लस ए होगा, और ये क्योंकि ये निगेटिव में है तो डिवीजन में आ गया, तो कॉस एक्स माइनस ए पॉजिटिव है न्यूमरेटर में, कॉस एक्स माइनस बी का टर्म निगेटिव है लॉग, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में आ गया, इसको हम इरेज कर देते हैं ये पोर्शन को। तो लॉग की क्या प्रॉपर्टी है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सीखेंगे,
कि लॉग में क्या है, दोनों फंक्शन दोनों लॉग पॉजिटिव है तो इनटू में आ जाएगा जैसे हमने अभी लिखा था। बट ये दिस फर्स्ट टर्म जो है निगेटिव है तो ये डिनोमिनेटर में आता है, प्लस होता है तो मल्टीप्लिकेशन, माइनस है तो डिवीजन में आ जाता है लॉग में। तो हमारा आंसर होगा ये 1/sin a माइनस बी ऐसे ही चल रहा है, तो फाइनल आंसर हो गया 1/sin a माइनस बी इंटू लॉग कॉस एक्स माइनस ए अपॉन लॉग कॉस ए माइनस बी मॉड में। तो लॉग के आगे जो भी होता है मॉड के अंदर होता है, क्योंकि लॉग का डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर होता है प्लस सी। तो क्या देखा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसका दूसरा, अब ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है, हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है। तो ऐसे भी आते चेंज करके, ये दोनों कॉस है, हमने बताया अगर दोनों साइन हो सेम ऐसे प्रोसीड करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद ट्राई करना है इसको, दोनों साइन लेके तो यही सेम साइन ए माइनस बी होगा, बिल्कुल सेम डिटो कॉपी होगा। तो साइन से करेंगे तो यही चीज़ ऊपर आएगा, तो यहाँ इसमें क्या होगा, नीचे साइन का टर्म होगा तो साइन वाला यहाँ कटेगा, तो कॉस बाय साइन होगा कॉट, कॉट आएगा तो और इजी हो जाएगा। कॉट वाला क्या होता है पॉजिटिव, कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉट का लॉग साइन एक्स, तो उसमें माइनस का नहीं होता, माइनस नहीं आता, पॉजिटिव आता है लॉग साइन। कॉट में होता है माइनस लॉग, ये इसमें माइनस आ जाता है माइनस लॉग कॉस, और यहाँ भी माइनस आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। बट अगर कॉट है तो सिंपली लॉग साइन होता है, कॉट का क्या होगा इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, पॉजिटिव में होता है। तो अब हम दूसरा वर्जन देखते हैं इसका, जिसमें एक साइन फंक्शन है एक कॉस है, इसमें क्या था दोनों कॉस था। तो अब मिक्स फंक्शन है एक साइन कॉस, तो इस केस में हमें कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड, सिमिलर क्वेश्चन है, कॉस से हमने मल्टीप्लाई किया कॉस ए माइनस बी और कॉस ए माइनस बी से डिवाइड हो गया। अब इसको फिर ए माइनस बी को वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने लिखा था एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, तो वही हमने लिखा है यहाँ पर कॉस एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, ये ब्रैकेट ओपन होगा माइनस एक्स प्लस ए, तो ये ए माइनस बी हो जाएगा जो हमारा यहाँ पर कॉस ए माइनस बी है। तो सेम चीज़ हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है एक फंक्शन साइन में एक कॉस में, तो इट इज़ साइन फंक्शन साइन एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। हम साइन को भी इधर भी लिख सकते हैं, इधर मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो भी लिख सकते हैं। अब यहाँ आइडेंटिटी होगी कॉस की, कॉस ए माइनस बी, इसमें आइडेंटिटी क्या थी साइन ए माइनस बी, तो साइन वाले में मिक्सअप होता है, साइन के साथ कॉस और कॉस के साथ साइन, ध्यान से देखो साइन वाले में क्या होगा मिक्स साइन कॉस कॉस साइन, और ये जो बीच का इन बिटवीन साइन जो होगा वो क्या अलजेब्रिक साइन जो होता है निगेटिव में निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ इन बिटवीन साइन माइनस है, हमने क्या लिखा प्लस, और इसमें क्या होगा पहले दोनों कॉस होगा और फिर बाद में दोनों साइन फंक्शन, इसमें मिक्स नहीं होता है, दोनों कॉस इकट्ठे हैं और दोनों साइन इकट्ठे हैं। ये 11th में है, 11th में आपने पढ़ा होगा ये आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, थर्ड चैप्टर है 11th में, थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें सारी आइडेंटिटी है। तो कॉस में क्या होगा दोनों कॉस फंक्शन पहले लिखेंगे साइन फंक्शन बाद में, और साइन अपोजिट होता है, इन बिटवीन साइन निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा, इफ यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ निगेटिव हो जाता है। साइन वाले में क्या होता है साइन सेम होता है, निगेटिव में निगेटिव पॉजिटिव में पॉजिटिव मिक्स होता है, साइन के साथ कॉस कॉस के साथ साइन। तो अब यहाँ पर क्या होगा कॉस ए माइनस बी हो गया, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो अब यहाँ देख रहे हैं दोनों कॉस का फंक्शन है, यहाँ एक कॉस है तो कॉस वाला ऑब्वियस कैंसिल होगा, तो एक्स माइनस बी वाला टर्म कैंसिल होगा, तो इट विल बी कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए, तो ये बच जाएगा। तो कॉस बाय साइन क्या होगा कॉट, कॉट एक्स माइनस ए। यहाँ पर क्या है दोनों साइन है, यहाँ साइन कॉस है तो साइन वाला ऑब्वियस कैंसिल होगा एक्स माइनस ए यहाँ, तो बचेगा क्या साइन एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी, तो साइन अपॉन कॉस इज टेन एक्स माइनस बी, तो यहाँ पर टेन एक्स माइनस बी हो गया। तो इसका इजी होता है, इसमें क्या होता है कॉट वाले में ये पॉजिटिव होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि कॉट का होता है लॉग साइन, कॉट का प्लस में होता है लॉग साइन, बताया हुआ क्योंकि कॉट कॉस बाय साइन होता है, साइन को हम टी करते हैं तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी होता है, इसलिए ये प्लस में होता है। टेन होता है साइन बाय कॉस, तो नीचे कॉस को हम टी करते हैं तो ऊपर साइन एक्स डी एक्स होता है माइनस डी टी, तो इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाता है। ये हमने बताया हुआ है इस टॉपिक में, जब हमने इसको टेन कॉट से कोस से का, ये कौन सा है एक्सरसाइज 7.2 के पीछे एग्जाम्पल में है, इसका हमने डेरिवेशन हमने पिछली प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है। तो अब ये कॉट का क्या होगा इंटीग्रेशन, कॉट का हो गया लॉग साइन एक्स माइनस ए और टेन का हो जाता है माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी। तो अभी हमने बताया था कि लॉग में क्या होता है इन बिटवीन साइन प्लस है, अगर दोनों प्लस में है तो मल्टीप्लाई होता है, जो एक माइनस है तो डिवीजन में। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव में आया और ये निगेटिव में है, तो निगेटिव वाला टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ माइनस लॉग कॉस है तो लॉग एक ही बार लिखेंगे, ये जो पीछे आ रहा है कांस्टेंट वो एज इट इज होगा,
लॉग को 1 टाइम लिखेंगे, ये साइन एक्स माइनस ए न्यूमरेटर होगा और निगेटिव वाला जो है कॉस एक्स माइनस बी और डिनोमिनेटर में होगा। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है, तो इसके अकॉर्डिंग करना। तो ये हो गया आंसर। तो आपने क्या देखा, इस क्वेश्चन के 3 वर्जन है, 2 हमने बताया, एक में दोनों कॉस है, एक में मिक्स है, और एक आप खुद करना है जिसमें दोनों साइन होगा। तो वो बिल्कुल सेम ऐसे रिपीट होगा, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। जिसमें डिफरेंट फंक्शन है, मैं बार बार बता रहा हूँ, जिसमें डिफरेंट है एक साइन कॉस, उसको कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और जिसमें सेम होगा दोनों कॉस साइन तो साइन से करेंगे। ये याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, ये 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24, ये MCQ है, 2 क्वेश्चन है, MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसको हम देखते हैं। तो इसमें है साइन स्क्वायर, ये इजी है दोनों, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ऊपर में माइनस है, नीचे इंटू है। तो ये सेपरेट हो जाएगा, इसको अलग करेंगे तो इसमें साइन साइन कैंसिल होगा, तो 1/cos स्क्वायर हो गया यहाँ। इसमें कॉस स्क्वायर का टर्म कैंसिल होगा तो 1/sin स्क्वायर होगा। नाउ 1/cos स्क्वायर क्या होता है, 1/cos इज सेक, सो 1/cos स्क्वायर इज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, एंड 1/sin इज कोसेक, ये हो गया। तो ये डायरेक्ट है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x, और कोसेक का होता है माइनस कॉट, तो माइनस माइनस बीच में माइनस है तो प्लस कॉट हो गया, प्लस सी। तो ये बुक में ऑप्शन नंबर ए पे आता है। ये क्वेश्चन नंबर 23 एक्सरसाइज 7.3 का है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ये इजी क्वेश्चन था, सेपरेट करना है, और ये ऐसे इंटीग्रेशन फॉर्म में डायरेक्ट इंटीग्रेबल फंक्शन हो जाएगा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है, कुछ नहीं करना। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 24, इट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.3 का। तो इसमें है ई एक्स इंटू ब्रैकेट 1 + x, इन डिनोमिनेटर इट इज कॉस स्क्वायर ई रेज एक्स इंटू एक्स। तो इसमें क्या है, मैं इसको लेट करना, ई एक्स इंटू एक्स को लेट करेंगे। तो इसको हमने लेट कर लिया, ई एक्स इंटू एक्स को टी, तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगा, प्रोडक्ट रूल से। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, हम इसकी डेरिवेटिव करेंगे, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स, तो सेकंड फंक्शन एक्स को ऐसे लिखेंगे, फिर प्लस होगा, अब फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखेंगे, पहले क्या होता है इसकी डेरिवेटिव करी थी ई एक्स, तो इस सेकंड फंक्शन ऐसे हो गया, अब फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखेंगे, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, 1 यहाँ लिख सकते हैं, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। अब इसमें क्या देख रहे हैं, और टी का होगा dt/dx, तो dx इधर लिखते हैं, dt उधर। अब इसमें ई एक्स कॉमन है, तो ई एक्स बाहर आ गया, तो ये होगा x + 1 या 1 + x, कुछ भी लिखेंगे, dx dt। यही हमारे न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर क्या हमारा ई एक्स इंटू 1 + x, तो ई एक्स है x + 1 लिखें या 1 + x, तो ये हो गया dt, ये हो गया cos स्क्वायर t। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो गया dt/cos स्क्वायर t। तो अब ये क्या होगा, 1/cos क्या होता है, सेक स्क्वायर t dt, क्या होता है सेक स्क्वायर t dt। तो सेक स्क्वायर का क्या होगा, डायरेक्ट होता है इंटीग्रेशन 10t + c, तो अब t को रिप्लेस करना है हमें, तो 10 हो गया, t हमने किसको लेट किया था, ई एक्स इंटू एक्स को, तो ये हो गया 10 ई एक्स इंटू एक्स प्लस c हो गया। तो ये हमारे बुक में ऑप्शन बी है। तो हमारा क्या हो गया, ये एक्सरसाइज जो है ख़त्म हो गया। तो एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे 7.4। तो 7.4 में होगा इंटीग्रेशन यूजिंग सम इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन। तो वो करेंगे, उसमें 6 फार्मूले होंगे और फिर उसके 4 फॉर्मेट होंगे। तो 4 फॉर्मेट कैसे, किस मतलब क्वेश्चन का 4 फॉर्मेट होगा, तो उसको हम जो 6 फार्मूला है उसमें किसी एक फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर वो 6 फार्मूला है उसको हमें यूज़ करना है। तो हम नेक्स्ट जो है रिमेनिंग नेक्स्ट सेशन में करेंगे।